रहीम। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इस टॉपिक में हम देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी डेफिनेशन हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, और कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो इस सिस्टम के अंदर आते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। उसकी डेफिनेशन के अंदर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लियन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स और गैंग्लियंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। नर्व्स और गैंग्लियंस ये क्या चीज़ है, वन बाय वन इसको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पेरिफेरल, इसके बाद हम ये देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी डेफिनेशंस आती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है गैंग्लियन। गैंग्लियन को देखते हैं, गैंग्लियन को हम डिस्कस करते हैं। गैंग्लियन क्या होता है, लास्ट टॉपिक में भी, लास्ट वीडियो में भी बताया गया कि गैंग्लियन जो होता है इट इज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व इम्पल्सेस यहाँ पे इकट्ठी होती हैं और सेल बॉडीज का ये नेटवर्क है। तो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो इसका क्लस्टर होता है, इसका गुच्छा होता है जो काफ़ी सारी न्यूरॉन और उनकी सेल बॉडीज़ का, उसको हम बोलते हैं, वो गैंग्लियन में आता है, वो गैंग्लियन का हिस्सा है। गैंग्लियन से टू नर्व्स अराइज होती हैं, दो नर्व्स निकलती हैं जो कि हमने पढ़ी हैं पहले भी। वो जो दो नर्व्स निकलती हैं, एक होती है स्पाइनल नर्व्स, एक का नेम है स्पाइनल नर्व्स, और सेकंड वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। ये बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स के दरमियान में क्या डिफरेंस है। तो स्पाइनल नर्व्स जो है, सबसे पहले तो ह्यूमंस हैव 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। 31 जो पेयर्स होते हैं, 31 पेयर जो निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। और ये सारी की सारी जो नर्व्स होती हैं ये मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। मिक्स्ड नर्व्स का मतलब ये होता है कि इनके अंदर सेंसरी नर्व्स भी होती हैं, मोटर नर्व्स भी होती हैं, और इंटर जो न्यूरॉन्स होती हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इस तमाम नर्व्स का मिक्सचर है ये। उसके बाद जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ये ह्यूमंस के अंदर ब्रेन जो है, ब्रेन ह्यूमंस हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो कि अराइज होती हैं ब्रेन से, ब्रेन से निकलती हैं। ये 12 पेयर होते हैं और ब्रेन से अराइज होते हैं। और ये वाली जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ये मुश्तमिल होती हैं स्पाइनल नर्व्स के ऊपर, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड के ऊपर। सेंसरी न्यूरॉन्स के ऊपर ये कंसिस्ट होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर, और कुछ मिक्स्ड नर्व्स जो होती हैं उनके ऊपर ये क्या होती हैं, कंसिस्ट होती हैं, मुश्तमिल होती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। गैंग्लियन से ये जो है क्लस्टर होता है, जो उस क्लस्टर में से ये दो तरह की न्यूरॉन्स जो नर्व्स होती हैं वो अराइव होती हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। अब हम आगे देखते हैं कि जो ये स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स हैं ये टू टाइप ऑफ पाथवे, दो तरह के पाथवेज बनाती हैं। ये जो दो तरह के पाथवेज बनाती हैं, उन पाथवेज को क्या बोलते हैं और किस तरह से उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो ये पाथवे बनाती हैं उसको हम बोलते हैं सेंसरी पाथवे, और सेकंड मोटर पाथवे। आपकी बुक के अंदर इनकी डेफिनेशन मेंशन हैं दोनों की। ये क्या काम करते हैं, सेंसरी पाथवे क्या होता है और मोटर पाथवे क्या होता है, दोनों को अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी पाथवे। सेंसरी पाथवे कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कंडक्ट करता है इम्पल्सिस को
यानी जितनी भी किस्म की इम्पल्सिस जिनके अंदर मैसेज होता है, कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर्स से टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। और दूसरे नंबर पे जो पाथवे है उसको हम बोलते हैं मोटर पाथवे। इट कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। ये कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्सिस को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स की तरफ ये इम्पल्सिस को भेजता है ताकि इफेक्टर्स की तरफ ये इम्पल्सिस को भेजता है ताकि इफेक्टर्स जो होते हैं वो अपना पार्टिकुलर रिस्पांस पैदा कर सकें, आगे कोई पार्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कर सकें। तो इस तरह से ये जो दो पाथवे होते हैं ये कहाँ से अराइज होते हैं? स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व से ये दो पाथवे अराइज होते हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। अब आगे जो मोटर पाथवे है, मोटर पाथवे को मज़ीद डिवाइड किया गया। मोटर पाथवे जो है वो दो तरह के सिस्टम्स के ऊपर डिवाइड होता है। 2 सिस्टम्स इसके हैं आगे जिनके ऊपर ये डिवाइड होता है। वो जो 2 सिस्टम्स होते हैं, एक जो है, एक का नाम होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा सिस्टम जो है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मोटर पाथवे मजीद आगे 2 सिस्टम्स में डिवाइड किया गया इसको, वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग ऐसी है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्शियस एक्शंस के लिए और वॉलंटरी एक्शंस के लिए। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये इसके अंदर कुछ मोटर न्यूरॉन्स इंक्लूड होती हैं दैट कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। ये हमारे बॉडी के स्केलेटल मसल्स के ऊपर कंसिस्ट होता है एंड कंडक्ट इम्पल्सिस और कंडक्ट करता है इम्पल्सिस को टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो ये यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सेकंड नंबर पे है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज ये हमारी बॉडी के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इट इज़ नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। ये कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता इसके अंदर, यानी ऐसे अफ़ाल जो कि हमारे मातहत ना हो, हमारे जिस्म के मुताबिक नहीं हो सकते, वो कॉन्शियस कंट्रोल है जिनको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसका काम ये होता है, ये इम्पल्सिस भेजता है टू कार्डिक मसल्स की तरफ और मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर ये कंसिस्ट होता है। मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर ये कंसिस्ट होता है प्लस ये कार्डिक मसल्स जो होते हैं, हार्ट के जो मसल्स होते हैं, इनकी तरफ इम्पल्सिस को क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद अब ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है ये वाला बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म का नर्वस सिस्टम होता है। ये आगे 2 और मज़ीद सिस्टम के ऊपर कंसिस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों को डिस्कस करते हैं। जो ऑटोनॉमिक है इसको आगे डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक। ये तमाम जो हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से डेफिनेशंस हैं। और दूसरे नंबर पे होता है पैरा सिंपैथेटिक। सबसे पहले देखते हैं, बात करते हैं सिंपैथेटिक की। सिंपैथेटिक सिस्टम बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है, प्रिपेयर्स बॉडी टू डील विथ एमरजेंसी सिचुएशंस। इसको हम फाइट
और फ्लाइट ऑपरेशन भी बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी आई है, जैसे फॉर एग्जांपल पीपल डायलेट हो जाते हैं, इसके अंदर हार्ट बीट, सांस लेने की रफ्तार तेज़ हो जाती है, ब्रीथिंग रेट भी तेज़ हो जाता है, और इनहिबिट्स डाइजेशन, और डाइजेशन का काम रुक जाता है इसके अंदर। तो उसके लिए ये जो वाला सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नंबर 1 पे ये डायलेट करता है प्यूपल्स को, नंबर 2 हार्ट बीट को तेज़ कर देता है, हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो जाता है इसकी वजह से, और तीसरे नंबर पे इसके अंदर क्या होता है, ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है और इनहिबिट डाइजेशन। और ये तब होता है जब बॉडी किसी इमरजेंसी कंडीशन में हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बीमारी की हालत में हो। और दूसरे नंबर पे इसका जो उल्ट सिस्टम है उसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब बॉडी के अंदर से स्ट्रेस एंड हो जाता है, जब तमाम किस्म की इमरजेंसी कंडीशन ख़त्म हो जाती है, तो ये बॉडी को नॉर्मलाइज करता है, इसके उल्ट काम करता है सिंपैथेटिक के, नॉर्मलाइज ऑल फंक्शंस ऑफ बॉडी। और दूसरे नंबर पे ये क्या काम करता है, इन तमाम प्रोसेसेस को जो कि इसके उल्ट में हो रहे होते हैं उनको रेगुलेट करता है, जैसे कि प्यूपल्स को कंट्रैक्ट करेगा, और सेकंड नंबर पे ये प्रमोट करेगा डाइजेशन को, यानी कि खुराक का हजम होना जो होता है उसको प्रमोट कर देता है, और स्लो द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग रेट, और रेट को स्लो करता है। हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, तो इस तरह से ये फंक्शन करता है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से। तो ये स्टूडेंट्स हमने आज टॉपिक पढ़ा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हम अगली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे वो है रिफ्लेक्स एक्शन।